बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ज़्यादातर हम इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं और हम ये समझते हैं कि शायद क्वांटिटेटिव रिसर्च वो होती है जिसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू को यूज़ करते हैं, क्वांटिटी को यूज़ करते हैं, और क्वालिटेटिव रिसर्च वो होती है जिसमें हम किसी कैटेगरी की बात करते हैं, किसी क्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो असल में ये जो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं ना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च को, इसमें हम बड़ा सिंपल सा फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी कन्फ्यूजन जो है वो पैदा होती रहती है और हमें ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि इसमें की डिफरेंस क्या है क्वांटिटेटिव रिसर्च में और क्वालिटेटिव रिसर्च में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल देखेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में और क्वालिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस क्या है, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि हर एंगल से हम इस डिफरेंस को हाईलाइट कर सकें कि पर्पस के एतबार से क्या डिफरेंस है, डाटा कलेक्शन के एतबार से क्या डिफरेंस है, एनालिसिस के एतबार से क्या डिफरेंस है, और रिजल्ट के लिहाज से क्या डिफरेंस है क्वांटिटेटिव रिसर्च में और क्वालिटेटिव रिसर्च में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्पस के एतबार से, यानी कि टॉपिक के लिहाज से, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के लिहाज से क्वांटिटेटिव रिसर्च में और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है ना, उसमें हमारा फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है, हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं, यानी दो वेरिएबल्स के दरमियान हम ये देखना चाहते हैं कि इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, या हम किसी चीज़ के करंट स्टेटस को, किसी चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स को देखना चाह रहे होते हैं, उसकी करंट उसकी जो डिटेल है उसको देखना चाह रहे होते हैं, या हम इसमें काज और इफेक्ट का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, या हम किसी चीज़ का इम्पैक्ट मालूम करना चाह रहे होते हैं। तो ये वाले सारे काम जो है ना, ये हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में कर रहे होते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, इसमें हमारा ज़्यादातर लिंक जो होता है ना, वो ह्यूमन बिहेवियर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, किसी भी पर्सपेक्टिव में, किसी खास फिनोमिना से रिलेटेड ह्यूमन बिहेवियर, ओपिनियन चेक करना चाहते हैं, हम लोगों की एटीट्यूड देखना चाहते हैं, प्रेफरेंस देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं किसी भी सोशल फिनोमिना के बारे में या सोशल सेटिंग के बारे में। मींस के क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है ना, उसमें हमारा फोकस जो रहता है ना, वो इस चीज़ के बारे में रहता है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, या ह्यूमन बीइंग्स कैसे बिहेव करती हैं किसी खास फिनोमिना से रिलेटेड, और फिर उनकी ओपिनियन क्या है किसी भी चीज़ के बारे में, हम उनकी ओपिनियन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और उनकी प्रेफरेंस देखने की कोशिश करते हैं, हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि इस खास मामले में उनकी प्रेफरेंस क्या रहती है। तो इस तरह के सारे काम, यानी जिसमें बिहेवियर, ओपिनियन, एटीट्यूड, प्रेफरेंस और एक्सपीरियंस को हम देखना चाहते हैं, वो क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। और जिसमें हम जस्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, करंट स्टेटस देखना चाहते हैं, किसी चीज़ का काज एंड इफेक्ट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जांपल्स कुछ हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में देखें एग्जांपल के तौर पे, पहली एग्जांपल है रिलेशनशिप बिटवीन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड ट्रेनिंग। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में और ट्रेनिंग में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, ये हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगा, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की बात हो रही है। नंबर 2 पे देखें स्टेटस ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ मेल स्टूडेंट्स, के गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेल स्टूडेंट्स की जो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन है उसका क्या स्टेटस है, क्या तमाम स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 50% पार्टिसिपेट करते हैं, साइंस वाले ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, आर्ट्स वाले ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस एक फिनोमिना के बारे में हम डिटेल देखना चाह रहे हैं, करंट स्टेटस देखना चाहते हैं कि इस फिनोमिना का करंट स्टेटस क्या है, ये भी क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगा। नंबर 3 पे देखें, हम ये देखना चाहते हैं कि कोचिंग क्लासेस जो हैं, हम उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर हम कहते हैं जी कोचिंग क्लासेस का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। मींस कि हम काज एंड इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो ये भी क्वांटिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, इसी तरह नंबर 4 पे देखें, हम ये देखना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं कि फिजिकल क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट की लर्निंग में कोई फर्क पड़ता है। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस लेता है और एक स्टूडेंट फिजिकल क्लासेस लेता है, तो उनकी लर्निंग में क्या फ़र्क पड़ता है, या यानी हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो जब भी हम ये काम करना चाहें, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहें, करंट स्टेटस देखना चाहें, किसी चीज़ का काज एंड इफेक्ट को देखना चाहें, कंपैरिजन करना चाहें, तो वो हमारा आएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च में। अब क्वालिटेटिव रिसर्च की क्या एग्जांपल्स होंगी जी, व्हाट पीपल डू व्हेन दे फेल टू अचीव देयर गोल, कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है जब वो किसी चीज़ को अचीव करने में वो फेल हो जाते हैं। अब यहाँ पे चूंकि बिहेवियर को फाइंड आउट करने की बात हो रही है,
तो कौन सी रिसर्च होगी? क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। नंबर 2 पे देखें, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ऑनलाइन लर्निंग सेशन, कि कोई भी स्टूडेंट्स जो किसी ऑनलाइन सेशन में इनरोल्ड हैं, अब उसमें हम स्टूडेंट्स की ओपिनियन चेक करना चाहते हैं कि वो उस सेशन की इफेक्टिवनेस के बारे में क्या ओपिनियन देते हैं, ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च है। नंबर 3 पे देखें, हम ये देखना चाहते हैं कि हॉकी के प्लेयर्स की प्रेफरेंस देखना चाहते हैं कि वो नेचुरल ग्रास को खेलने में लाइक करते हैं, प्रेफर करते हैं, या आर्टिफिशियल ग्रास पे खेलने को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि प्रेफरेंस चेकिंग हो रही है, ठीक है, ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च है। उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि कोई हमारा एथलीट, कोई प्लेयर जब गोल्ड मेडल रिसीव करता है तो उस वक्त उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं। नंबर 5 पे हम ये देखना चाहते हैं किसी मखसूस एरिया से, यानी ट्राइबल एरिया से बिलोंग करने वाले प्लेयर्स जो हैं उनका एटीट्यूड क्या होता है, उनका बिहेवियर क्या होता है जब वो स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, जिसमें हमने ओपिनियन की बात की, बिहेवियर की बात की, जिसमें हमने प्रेफरेंस की बात की, तो फीलिंग्स की बात की, ये सारा कुछ आ जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। ये तो था टॉपिक के लिहाज से, पर्पस के लिहाज से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम के लिहाज से क्या डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इम्प्लीकेशन के लिहाज से इनमें क्या फर्क है। इम्प्लीकेशन का मतलब कि रिजल्ट के एतबार से, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज के एतबार से इनमें क्या फर्क है। तो जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ना, इसमें हमारा फोकस रहता है व्हाट इज पे एंड व्हाट विल बी, यानी हम ये देखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली क्या चीजें मौजूद हैं और या क्या होंगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ये डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी होती है, यानी इसमें हम चीज़ों की डिस्क्रिप्शन देते हैं, उनको डिटेल से बताते हैं, या हम उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे क्वांटिटेटिव रिसर्च में मैनिपुलेशन होती है और कंट्रोल्ड होती है, रिसर्चर की कंट्रोल में होती है, ठीक है। अब इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च में ज़रूरी नहीं होगा कि हर क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही मैनिपुलेशन हो और वो कंट्रोल्ड हो, ठीक है। हमें पता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च की आगे जो सब टाइप्स हैं जिसमें एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल आती है, तो जो नॉन एक्सपेरिमेंटल होती है उसमें फिर मैनिपुलेशंस नहीं होती, या वो उस हद तक कंट्रोल्ड नहीं होती, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव को क्वालिटेटिव के साथ कंपैरिजन के तौर पे देते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसमें मैनिपुलेशन भी होती है और वो रिसर्चर से कंट्रोल भी होती है। मैनिपुलेशन से मुराद हमें पता है जिसमें हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, उसको हम कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन यानी कि और कंट्रोल्ड रहती है वो रिसर्चर से, ठीक है। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो इसमें हमारा फोकस रहता है हाउ एंड वाई पे। हम ये देखना चाहते हैं चीजें कैसे हैं और क्यों हैं, ठीक है। और हम इसमें किसको फोकस करते हैं, एक्सप्लोरेटरी ये होती है नेचर, यानी हम चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें क्या कर रहे थे, हम चीजों को डिस्क्राइब कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, यहाँ पे एक्सप्लोर की जाती हैं चीजें, ठीक है। और इसमें नंबर 3 पे क्या है कि ये नॉन मैनिपुलेटेड होती है और अनकंट्रोल्ड होती है। अब चूंकि इसमें हम एक्सपेरिमेंट ऐसा सच नहीं कर रहे होते, लिहाजा ये नॉन मैनिपुलेटेड और अनकंट्रोल्ड होती है। इंप्लीकेशन के हवाले से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में ये डिफरेंस था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हाइपोथेसिस इसमें होते हैं या नहीं होते, और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है ना, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं। कुछ क्वांटिटेटिव रिसर्च भी ऐसी होती हैं जिसमें हाइपोथेसिस नहीं बनाए जाते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, ठीक है। स्टडी शुरू करने से पहले हम अपने हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं। अब चूंकि हाइपोथेसिस इस रिसर्च में बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर एंड पे उन हाइपोथेसिस को हम टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। उनको स्टैटिस्टिकल टूल्स के मुताबिक टेस्ट भी किया जाएगा, ठीक है। अगर टेस्ट किया जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो इन अप्रोच के एतबार से वो कैसी होगी, डिडक्टिव होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें थ्योरी को टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है इसमें हम जनरलाइजेशंस भी बनाते हैं और ये साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रही होती है। अब मैंने जैसे पहले बताया था कि ज़रूरी नहीं होगा कि हर रिसर्च ही साइंटिफिक मेथड को क्वांटिटेटिव में फॉलो करे। मोस्टली जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसमें साइंटिफिक मेथड को एज इट इज़ फॉलो किया जाता है। बाकी रिसर्च में कुछ में हम सिस्टमैटिक स्टेप्स को फॉलो करते हैं, कुछ में साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं। लेकिन ओवरऑल हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का जब कंपैरिजन करते हैं तो हम कहते हैं जी क्वांटिटेटिव में साइंटिफिक मेथड को
फॉलो किया जाता है। अब हम बात आते हैं क्वालिटेटिव की तरफ। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो हमारी होती है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते, उसमें क्वेश्चन बनाए जाते हैं, रिसर्च क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब चूंकि इसमें रिसर्च क्वेश्चन बनाए जाते हैं, हाइपोथेसिस नहीं बनाए जाते, तो इसका मतलब हाइपोथेसिस को हम टेस्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि बनाया ही नहीं हम। तो इसमें फिर क्या होगा कि ये नेचर के अप्रोच के एतबार से ये इंडक्टिव होती है, क्योंकि इसमें न्यू थ्योरीज बनाई जाती हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में न्यू थ्योरीज बनाई जाती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि बाय नेचर ये इंडक्टिव होती है। ठीक है, इसमें हाइपोथेसिस नहीं होता, लिहाजा ये इंडक्टिव होती है। और उसके बाद जनरलाइजेशन के लिहाज से ये लीस्ट कंसर्न होती है, इसका इतना कंसर्न नहीं होता जनरलाइजेशन करने के हवाले से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है उसमें हम डिटेल लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है उसमें हमें माइनर लिटरेचर रिव्यू करते हैं। चूंकि हमने क्वालिटेटिव रिसर्च में जैसे पहले पढ़ लिया था कि इसमें हम बिहेवियर देखना चाह रहे होते हैं, इसमें ओपिनियन के ऊपर बात होती है, इसमें प्रेफरेंस के ऊपर बात होती है। तो असल में क्वालिटेटिव रिसर्च की फॉर्म में हमें कोई ऐसा मटेरियल, ऐसा लिटरेचर मिलता भी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसमें कम स्टडी करते हैं लिटरेचर रिव्यू पे। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसमें लिटरेचर रिव्यू को डिटेल से स्टडी किया जाता है। फिर आ गई बात सैंपल की। तो जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है इसमें सैंपल साइज लार्ज होता है। यहाँ पे लार्ज से मुराद उनकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि तादाद के एतबार से क्वांटिटेटिव रिसर्च में सैंपल साइज होता है वो लार्ज होता है। यानी फर्ज करें जैसे हम कहते हैं ना 1000 में से 200 बंदे सिलेक्ट करते हैं, 300 बंदे सैंपल के तौर पे सिलेक्ट करते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है उसमें हम सैंपल साइज जो होता है ना वो संभाल लेते हैं। उसकी रीजन ये है कि जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम जो डाटा कलेक्शन के टूल यूज करते हैं ना, वो हम क्वेश्चनेयर कर सकते हैं यूज। क्वेश्चनेयर को ये होता है कि हम थ्रू कोरियर भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू क्वेश्चनेयर भेज सकते हैं अपने सैंपल को, और वो फिल करके हमें वापस कर दे। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसे नहीं होता। क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है हमारे सैंपल के साथ। तो इसलिए फिर ज्यादा तादाद में लोगों से इंटरेक्शन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च में सैंपल का जो साइज होता है फ्रीक्वेंसी के एतबार से, तादाद के एतबार से वो कम होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में ज्यादा होता है। लेकिन एक बात है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है ना, उसमें हमारा जो सैंपल होता है ना वो स्पेसिफिक एंड नैरो होता है। स्पेसिफिक एंड नैरो से क्या मुराद है कि इसमें हम डिफाइन करते हैं अपनी पॉपुलेशन को, कि भाई ये इस ऑर्बिट है हमारी पॉपुलेशन का, इस ऑर्बिट के अंदर जो लोग हैं वो हमारी पॉपुलेशन है, और इसी के अंदर से हमने सैंपल लेना है। ठीक है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है ना उसमें हम डिफाइन नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ इसी ऑर्बिट में मौजूद लोगों से हमने सैंपल लेना है, बल्कि उसमें जनरल या ब्रॉड हमारी पॉपुलेशन होती है। हम अपने रिसर्च क्वेश्चन का आंसर किसी भी बंदे से, किसी भी पर्सन से ले सकते हैं जो उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च की सूरत में हमारा सैंपल का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, लेकिन जनरल एंड ब्रॉड होता है। यानी उसमें हमने कोई लिमिट नहीं लगाई होती कि यही मखसूस लोग हैं, इन्हीं में से हमने सैंपल लेना है। उसमें हम अपने उस रिसर्च क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे, या आप ये कह लें कि हमारे उस रिसर्च क्वेश्चन का आंसर जिस बंदे के पास भी होगा, हम उससे वो रिसर्च क्वेश्चन का आंसर ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं डाटा के एतबार से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस है। तो जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसमें न्यूमेरिकल डाटा यूज होता है। ठीक है, और इसको हम डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चनेयर के जरिए और इंटरव्यू के जरिए कलेक्ट किया जाता है। फिर एनालिसिस के एतबार से देखें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज करते हैं, यानी स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज, स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं उसको एनालिसिस करने के लिए। और इसमें हम ग्राफ, टेबल्स, चार्ट्स वगैरह यूज कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को शो करने के लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च में। ठीक है, और इसमें रिसर्चर की इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो जीरो होती है। जीरो इस एतबार से होती है कि हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, डाटा जब हमारे पास आ जाता है तो उस पर हमने स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करने होते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम एज सच प्रेजेंट कर देते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसा नहीं होता। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, पहली बात तो ये कि हमारे पास जो डाटा आता है वो वर्ड्स की फॉर्म में आता है, पिक्चर्स की फॉर्म में आ सकता है, या टेक्स्ट की फॉर्म में आ सकता है। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, बिहेवियर की, ओपिनियन की, प्रेफरेंस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हम ज्यादातर डाटा हमारे पास वर्ड्स की फॉर्म में आता है। और इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च में हम डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशन के जरिए और इंटरव्यू के लिए।
इंटरव्यू के ज़रिए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के ज़रिए हम इसमें डाटा कलेक्ट करते हैं। और इसमें फिर हम कोई स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई नहीं करते, क्योंकि हमारे पास डाटा ही वर्ड्स की फॉर्म में या टेक्स्ट की फॉर्म में है, इसलिए इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई नहीं होते, बल्कि टेक्स्ट एनालिसिस किया जाता है या कंटेंट एनालिसिस किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा का एनालिसिस करने के लिए। और इसमें रिसर्चर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। ज़्यादा इसलिए होती है कि जब हमारे पास मुख्तलिफ लोगों का बिहेवियर या मुख्तलिफ लोगों की राय आ जाती है टेक्स्ट की फॉर्म में, तो रिसर्चर ने क्या करना होता है कि उस तमाम जो उसके पास डाटा आया होता है उसका कंटेंट एनालिसिस करके उसका फिर एक, जैसे हम कहते हैं ना, मरकजी ख्याल उसने पेश करना होता है। तो इसमें हो सकता है कि रिसर्चर को वो बात समझ ना आ रही हो या रिसर्चर उसको किसी और पर्सपेक्टिव में ले रहा हो, जबकि जो हमारा रिस्पोंडेंट था उसने किसी और पर्सपेक्टिव में वो बात बताई हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें रिसर्चर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, जब हम उसको रिजल्ट मरतब कर रहे होते हैं या उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऐसा नहीं होता, उसमें तो सीधा सीधा स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई होते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको हम उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आ गई है कि रिसर्च पैराडाइम के लिहाज से क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है इसको कौन सा स्कूल ऑफ थॉट सपोर्ट करता है और क्वालिटेटिव रिसर्च को कौन सा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो इंडोर्स करता है या इसके हामी हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में वाले जो है ना, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम पॉजिटिविज्म भी कहते हैं। पॉजिटिविज्म वाले क्या कहते थे, वो कहते हैं जी सिंगल रियलिटी होती है, सच सिर्फ एक होता है, ये बात करते हैं। दूसरी बात वो करते हैं दुनिया स्टेबल है और प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है, और हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। ये इस सेंस में कहते हैं पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव रिसर्च को, कि इसको हम पॉजिटिविज्म भी कहते हैं रिसर्च पैराडाइम के लिहाज से। कि देखें, जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास डाटा आता है, डाटा का हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, क्लियर कट रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, और हम कहते हैं जी यही सच्चाई है, ठीक है, यानी यस या नो होता है, हम क्लियर कट उसको बता देते हैं कि ये हमारी सच्चाई है, रियलिटी है, फाइंडिंग है। जबकि इंटरप्रेटिविज्म वाले जो है ना, ये क्वालिटेटिव रिसर्च को सपोर्ट करते हैं, ये कहते हैं सच्चाई एक नहीं, सच्चाई ज्यादा हो सकती है एक से। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं, ओपिनियन को स्टडी कर रहे होते हैं, एटीट्यूड को स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च वाले कहते हैं कि हो सकता है एक बंदे ने जो अपनी ओपिनियन दिया उसने अपने अकॉर्डिंग, अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ठीक बात कही हो, और दूसरे बंदे ने कोई और ओपिनियन दी है तो उसने अपने लिहाज से, अपने पर्सपेक्टिव में वो ओपिनियन दी होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि पहले वाले की ठीक थी तो दूसरे वाले की ठीक नहीं थी। वो इसलिए कहते हैं कि सेवरल रियलिटीज हो सकती हैं, एक चीज, एक फिनोमिना से जुड़ी हुई मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो सच्चाई हो सकती हैं, मुख्तलिफ सच हो सकते हैं एक ही रियलिटी से जुड़े हुए। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही सच है। ये इस सेंस में बात करते हैं कि एक बंदा अगर अपना एटीट्यूड या अपना बिहेवियर बताता है तो वो अपने एतबार से सही कर रहा होगा, वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसको बिहेव कर रहा होगा, दूसरा बंदा अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, इसलिए उन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी ये सच है और ये सच नहीं है। तो सेवरल रियलिटीज हो सकती हैं, सच्चाई एक से ज्यादा हो सकती है। और दूसरे नंबर पे ये कहते हैं जी अनस्टेबल है दुनिया और अनप्रिडिक्टेबल है, चूंकि इसमें हम बिहेवियर की बात करते हैं, ओपिनियन की बात करते हैं, एटीट्यूड की बात करते हैं, तो इसलिए कहते हैं हम इसमें हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया स्टेबल है। बिहेवियर चेंज होता रहता है, ओपिनियन लोगों की चेंज होती रहती है वक्त के मुताबिक, टाइम के मुताबिक, जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है लोगों की ओपिनियन चेंज हो जाती है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, एटीट्यूड चेंज हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि वर्ल्ड दुनिया जो है वो अनस्टेबल है और अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक बंदा जो है वो अपने कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग और तरीके से बिहेव करेगा, वही बंदा जब उसका सिचुएशन चेंज होगी तो वो किसी और तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। इसलिए ये कहते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल है दुनिया और अनस्टेबल है, ठीक है। इस एतबार से यानी कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च वाले जो हैं ये इंटरप्रेटिविज्म में आते हैं और क्वांटिटेटिव रिसर्च वाले जो हैं ये पॉजिटिविज्म में आते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा एंड होता है जी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि रिसर्च की जो टाइप्स हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आऊं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।